राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास जानकारी के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में हुई एचटेट लेवल 3 की परीक्षा। प्रदेश में 399 केंद्रों पर हुई है एचटेट परीक्षा। 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा हुई है। कल एचटेट लेवल 2 की परीक्षा होगी। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे और नकल रोकने के लिए 220 चेकिंग टीम भी बनाई गई है। तो 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक एचटेट लेवल 3 की परीक्षा हुई है और कल एचटेट लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरियाणा में हुई एचटेट लेवल 3 की परीक्षा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में 399 केंद्रों पर एचटेट की परीक्षा हुई है, जिसमें आपको बता दें कि 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा हुई है। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की पूरी चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। सुरक्षा को देखते हुए भी पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त रहे। और आपको बता दें कि कल एचटेट लेवल 2 की होगी परीक्षा। प्रदेश में 399 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने भाग लिया। तो कल एचटेट लेवल 2 की परीक्षा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में हुई एचटेट लेवल 3 की परीक्षा, जहां 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा हुई है। हरियाणा में एचटेट लेवल 3 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। शाम 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये परीक्षा हुई है। कल एचटेट लेवल 2 की परीक्षा होगी। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के व्यापक इंतजाम परीक्षार्थियों के लिए यहां पर किए गए हैं और उनकी प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। तो जिस तरह से सीईटी की परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, उसी तरह से एचटेट की परीक्षा को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी का। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और करनाल से हमारे साथ मुकुल सतीजा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका रुख करूंगी कि किस तरह के इंतजाम एचटेट लेवल 3 की परीक्षा में आपको देखने को मिला, क्योंकि अभी सीईटी की परीक्षा बीती है और उसको लेकर भी कई व्यापक इंतजाम हमने देखे थे कि किस तरह से सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए थे। एचटेट की ये जो परीक्षा है वो किस तरह से संपन्न हुई है और कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, एचटेट की परीक्षा को लेकर यहाँ प्रशासन जो अलर्ट मोड पे नजर आया और लगातार प्रशासन का प्रयास रहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही कर्मचारियों या अधिकारियों की ओर से नहीं होनी चाहिए और जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं उनको पूरी सुविधा मिले और समय पर वो अपनी परीक्षा केंद्र में पहुंच भी पाए। इसकी घटना आज 1:45 बजे भी देखने को मिली, क्योंकि एक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र पे जाते हुए अपनी कार से निकल रहे थे। शाम उनके आगे चल रही उपायुक्त की जो निरीक्षण के लिए जा रहे थे परीक्षा केंद्र में, पीछे से गाड़ी टकराई। उसके बाद भी उपायुक्त ने उनको जब देखा कि परीक्षा केंद्र में समय पे पहुंचना है तो उनको शुभकामना देते हुए परीक्षा केंद्र की ओर अलविदा भी कहा। तो प्रशासन की ये बातें देखकर लगता है कि वो जो परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं वो अपने प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी जो परीक्षार्थी है उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। जी बिल्कुल। मुकुल, आपसे जानना चाहूंगी, एचटेट की लेवल 3 की परीक्षा आज संपन्न हो गई है, किस तरह के इंतजाम आपको देखने को मिले और एचटेट 2 की कल जो परीक्षा होगी लेवल 2 की, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं की जा रही हैं? बिल्कुल देखिए, एचटेट के आज एग्जाम थे लेवल 3 के। अगर बात की जाए तकरीबन यहाँ पर 4000 के करीब। सुरेंद्र, सवाल मेरा भी मुकुल से है। जी 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 बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एचटेट के एग्जाम हुए थे जहाँ पर तकरीबन 4200 के करीब परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे थे और तकरीबन 14 सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। हालांकि ठीक है, हेल्प डेस्क भी बनाया गया था। सुरेंद्र, शायद सवाल अभी मेरा मुकुल से है। मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे भी जानकारी लूंगी। अभी सवाल मेरा मुकुल से है। जी मुकुल, जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल देखिए, लगातार एस्टेट की अगर हम बात की जाए, परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे थे। 4200 के करीब अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। तकरीबन 14 के करीब एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि अगर परीक्षार्थी आते हैं अलग अलग जगहों से, कोई इंद्री से आता है, कोई पानीपत से आता है, या कोई अलग जगह जिले से भी आता है, वहां पर उनको कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी भी तैनात थे। वहां पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए थे। अगर किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी आती है तो वहां पर जाकर पुलिसकर्मी से बातचीत कर सकता है, या अंदर हेल्प डेस्क से जाकर अपनी कोई भी समस्या है वहां पर देख सकता है, क्योंकि उनको अपना एक आईडी प्रूफ लाना चाहिए था, और उसके बाद वो प्रॉपर आईडी प्रूफ दिखाकर वो अंदर जा सकते थे। और एग्जामिनेशन सेंटर के बिल्कुल बाहर एक लिस्ट बना दी गई थी जहां पर उनका रूम नंबर लिखा हुआ था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो परीक्षार्थी आते हैं, वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भी आते हैं। वो अपना रूम नंबर देखकर अंदर परीक्षा के देने के लिए जा सकते हैं। वही अगर हम कल की बात की जाए, कल भी एस्टेट लेवल 2 की परीक्षा होने जा रही है, जहां पर तकरीबन 2200 के करीब परीक्षार्थी यहां पर पहुंचेंगे और 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए, और उसी तरीके से यहां पर अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मुकुल, देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं, खासतौर पर परीक्षा केंद्रों के बाहर किस तरह से परीक्षार्थियों की चेकिंग हो रही है, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम? जी देखिए, बिल्कुल जो कर्मचारियों की, पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई थी, उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोई अन्य वस्तु अभ्यर्थी लेकर न जाए, इसलिए उनकी चेकिंग भी की गई। और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा नाकों की, तो 18 नाके लगाए गए थे, और किसी भी भारी वाहन को अंदर परीक्षा केंद्र के पास नहीं जाने दिया गया, और धारा 163 भी लगाई गई थी। जी ठीक है। मुकुल, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के इंतजाम और सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो चीजें आपको परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को मिली, और उन चीजों से अभ्यर्थियों को क्या कोई परेशानी हुई, किसी तरह की कोई अनियमितता देखने को मिली? बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जरूर कर दिए गए थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा सीईटी के एग्जाम हुए थे, उसके बाद तुरंत हो जाते हैं एस्टेट के एग्जाम। और वहीं अगर बात की जाए, जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे, उससे पहले रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, ताकि कोई भी अगर यात्री है उसको भी परेशानी ना हो, जो परीक्षार्थी है जो एग्जाम देने के लिए आ रहा है उसको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि परीक्षार्थी दूर दूर से आते हैं, कोई बसों पर आता है, कोई बाइक पर आता है, कोई अपने वाहन पर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने स्थान पर पहुंच सके, समय से पहुंच सके, इस चीज का खास तौर पर ध्यान जरूर दिया गया था। और वहीं अगर बात की जाए, पुलिसकर्मी भी काफी संख्या में तैनात जरूर थी, और उनको जो है सुरक्षित एक स्थान से अगर कोई दूसरे स्थान जाना चाहता था, क्योंकि अगर उसका एग्जामिनेशन सेंटर कोई गलत आ गया था, उनको भी वहां तक जरूर पहुंचाया गया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका भी, और मुकुल आपका भी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, एचटेट लेवल 3 की परीक्षा आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। कल एचटेट लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसको लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है, और अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद, सिरसा, चरखी दादरी और करनाल से ये 4 तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे किस तरह से अभ्यर्थियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। उनके तमाम जो आईडी प्रूफ है वो चेक किए जा रहे हैं। सिरसा में आप देख सकते हैं कि धारा 163 लगा दिए जा रहे हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों के बाहर किसी भी अन्य शख्स को यहां आने की अनुमति नहीं है, केवल परीक्षार्थी ही यहां पर आ सकते हैं। चरखी दादरी में भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी अलग अलग चेकिंग हो रही है और प्रॉपर उनकी चेकिंग की जा रही है। करनाल की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मी वहां पर लगी हुई हैं और जो लगातार महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग कर रही है, ताकि किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो।